हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का केम थर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीबीटी कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि आपके नीट जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं। आईआईटी जेई नीट सीयूईटी, यानी कि सीयूईटी का मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। फिर इसके बाद प्रत्येक जो सीईटी एग्ज़ाम होते हैं ना स्टेट लेवल का, उसके लिए आपके ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वीबीटी का क्वेश्चन है, जिससे कि आपको एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन से, ज्योमेट्री से, बॉन्ड एंगल से रिप्रेजेंटेड और मैग्नेटिक बिहेवियर से रिप्रेजेंटेड क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकिल जो कंपाउंड है, इसका ज्योमेट्री क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका टोटल 4 लिगेंड है और चारों के चारों लिगेंड क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो जब ये आपकी मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे, उस केस में ये आपका सिर्फ 4 मॉलिक्यूल होने के चलते आपका ऑक्टाहेड्रल तो नहीं बनाएगा। तब क्या बनाएगा, ये आपके चारों लिगेंड एक जैसे हैं, लेकिन ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। इस केस में डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल भी नहीं बनाएगा। तब इस केस में बनाएगा क्या, तब अकॉर्डिंग टू बीबीटी ये आपका टेट्राहेड्रल कंसेप्ट बनाता है। अब ये लिगेंड स्ट्रांग है तो इसको बनाना चाहिए था स्क्वायर प्लेनर, लेकिन स्क्वायर प्लेनर ना बना करके ये बनाता है टेट्राहेड्रल। जिसके पीछे कारण ये है कि इस केस में आपका निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और जब निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा तब 4s2 3d8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, एक सेकेंड, हमें इसको इधर लिखना चाहिए ना, 1 2 3 4 4s2 और 4p0। जैसे ही इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हमने भर दिया, और जैसे ही अब 4s के जो इलेक्ट्रॉन है इसमें है, अगर आएगा लिगेंड, स्ट्रांग लिगेंड आएगा, तो तुरंत ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पेयर्ड हो जाएंगे। तब ये 4s का ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, 4p का ऑर्बिटल्स ऑलरेडी खाली हैं। तो चारों कार्बोनिल जो है आपके इस s और p के अंदर समाहित हो जाएंगे, है ना, जिसके चलते कि आपका ये बन जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आया समझ में, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब उस केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ऑलरेडी हम सभी लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तब इस केस में जब लिगेंड स्ट्रांग होता है, उस केस में वह आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस केस में आपका FeCN6 आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस है, और जब स्ट्रांग लिगेंड होता है तो ये क्या करता है, डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के, आयरन के 3d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देगा, जिसके चलते कि आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बाकी ये चारों में आपका हैलोजन्स है, यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन है, ये आपके वीक लिगेंड के अंतर्गत आते हैं, जिसके चलते कि ये इसको पेयर नहीं कर पाते हैं। आए समझ में। इसी प्रकार से हम लोग, हाँ सही है ना, हाँ ठीक है, हमसे रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है का। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका हम यहाँ पर देखेंगे कि तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है क्या होगा, D2sp3 होगा कि sp3d2 होगा। तो अब लिगेंड ये आपका स्ट्रांग है और कोबाल्ट पर है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तब इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3, क्योंकि इस केस में भी बनता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस केस में आपका इनर डी यूज होता है, जिसके चलते इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है। देख सकते हैं 27 CO पर 3+, यानी कि 3d6 और 4s0। डी में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर पेयर कर दिया जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को पेयर किया जाएगा, उस केस में आपका 1 2 3 4 5 6 ये, और फिर यहाँ पर S और यहाँ पर P ऑर्बिटल के अंदर अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जब अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस केस में, तभी आपका क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर ऑब्जर्व होगा।
समझ पा रहे हैं ना? कितना इजी क्वेश्चन था। विच कम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक कम्प्लेक्स वो होगा जिसके अंदर कि आपका सभी इलेक्ट्रॉन जो है कि पेयर्ड फॉर्म में हो, चाहे वो एस का हो, पी का हो, डी का हो, डेट्स नॉट मैटर, बट सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? पेयर फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें एक एक करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है COF6 पर 3- यानी कि इस केस में कोबाल्ट पर है 3+, लेकिन जब कोबाल्ट पर 3+ है तो आ जाएगा आपका 3D0 और एक सेकेंड 3D6 आएगा और 4H0 बाकी सब है। अब यहाँ पर फ्लोरीन वीक लिगेंड है, तो जब वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं होगा इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग, तब इस केस में क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तब ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। FeCN6 पर 4-, इस केस में हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या था? 3D6 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3D6 यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर भी आपका 3D6, और यहाँ पर आपका 3D8। ठीक है, तो आपका बी वाला डायमैग्नेटिक होगा। 1 मिनट का क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जब हम लोग देखेंगे FeCN का होल 6 के ऊपर 2-, इस केस में एक सेकेंड 4- था, इस केस में आपका Fe पर होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सभी बच्चे निकालना जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर अब इस केस में इसका हमें निकालना है क्या चीज़? ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया है, तो इसमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है कि अनपेयर्ड फॉर्म में है। तब यहाँ पर करोगे क्या आप? 3D6। आपका साइनाइड स्ट्रांग लिगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में हो जाएंगे, तब इस केस में ये आपका क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच स्टेटमेंट अबाउट VBT इज करेक्ट? इट एक्सप्लेन कलर ऑफ कम्प्लेक्स। गलत। कलर ऑफ कम्प्लेक्स के बारे में कौन बताता है? CFT बताता है। इट एक्सप्लेन्स मैग्नेटिक बिहेवियर वेल, अच्छे से बताता है, तो ये बात भी गलत है। अच्छे से नहीं बताता है, बताता है लेकिन खूब अच्छे से नहीं बता पाता है। इट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा, नहीं। इट ऑलवेज एग्री विथ CFT, एक सेकेंड, ऑलवेज एग्री विथ CFT, 5वां का डी वाला तो नहीं होगा। हाँ, CFT के साथ नहीं होता है। यहाँ पर वेल शब्द नहीं देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताता है लेकिन खूब अच्छे से नहीं बताता है, सबसे अच्छे CFT बताता है। ठीक है, तो इसके इसमें बी वाला ऑप्शन मान करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द ज्योमेट्री ऑफ NiCl4 पर 2-, NiCl4 पर 2- की ज्योमेट्री क्या होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Cl आपका वीक लिगेंड है। जब ये वीक लिगेंड होगा तब उस केस में इसका जो ज्योमेट्री होगा वह टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, Ni पर 2+ चार्ज आता है, NiCl Cl Cl और Cl हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2- चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन VBT CuNH3 का होल फॉर 2+, इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन में आपका ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर आप देखोगे तो Cu पर क्या है? 2+ है, तो जब Cu पर 2+ होगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3D9 हो जाएगा। जब 3D9 होगा तब इस केस में आपका हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन रखने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार से होता है। ठीक है, चारों अमोनिया इसके अंदर जाएंगे, यानी कि 4s में और 4p में, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू VBT। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स? आउटर ऑर्बिटल का मतलब आउटर डी का यूज होता हो, और आउटर डी का यूज किस में होता है? जिसके अंदर वीक लिगेंड होता है। और देखिए इसके अंदर आप देखोगे तो ये आपका है D5, इनर डी यूज होगा क्योंकि साइनाइड स्ट्रांग लिगेंड है। ठीक है, इसके अंदर आपका है D6, अमोनिया स्ट्रांग लिगेंड है, तो ये भी इनर डी यूज होगा। ठीक है, तब ये दोनों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे आयरन
के कॉम्प्लेक्स में, हेक्सा एक्वा आयरन के कॉम्प्लेक्स में, तो इस केस में आपका वीक लिगेंड है और ये आपका D6, तब ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। नहीं, अब यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल होगा ना, ऊपर वाला इनर ऑर्बिटल था, ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। टेट्राहेड्रल में हम लोग इनर और आउटर नहीं चेक करते हैं, तो बस यही हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ चेक किया जाता है। विच कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर होगा, तो प्लेटिनम के अंदर होगा। अभी हमने ये क्वेश्चन आपको अब क्या कहते हैं, अपने शॉर्ट्स वीडियो में हमने क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा था कि टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड के अंदर यह स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, जबकि क्लोरीन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि क्लोरीन जो है कि स्ट्रांग लिगेंड नहीं है, वीक लिगेंड है, तो भी ऐसा क्यों करता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि जैसे जैसे अगर हम ग्रुप में नीचे आते चले जाते हैं तो उस केस में इसका स्प्लिटिंग बढ़ने लगता है। जो इसका स्प्लिटिंग है अकॉर्डिंग टू CFT ये बढ़ने लगता है। तो जब ये बढ़ने लगेगा तो सभी इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर हो जाएंगे, और जब सभी इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर हो जाएंगे तब उस केस में इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2, है ना। एक्चुअल में इसको सबसे अच्छे तरीके से हम लोग बता सकते हैं किसके द्वारा, तो हम लोग इसको बता सकते हैं सबसे अच्छे से CFT के द्वारा, ठीक है। बाकी ये बनाएगा आपका टेट्राहेड्रल, ये बनाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल, ये बनाएगा आपका टेट्राहेड्रल, ये बनाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है। अब इस केस में देखिए पूछ रहा है कि इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तब इस केस में अगर आप देखेंगे तो आयरन के ऊपर है +2, यानी कि ये हो जाएगा D6, लेकिन ये हो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पेयर। किसके इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो 3D के इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। जब 3D के इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे तब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड फॉर्म में हो जाएंगे तभी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक के बजाय डायमैग्नेटिक। और जब डायमैग्नेटिक होगा उस केस में इसका म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो म्यू √N+2 बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0। आया समझ में। इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। कैसा लग रहा है क्वेश्चन करके आप में कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिना क्लास के, बिना स्टूडेंट सामने हो तो ना पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आता है। सिर्फ हम ही बोल रहे हैं, सामने से कोई है ये नहीं सुनने वाला। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस केस में अगर आप देखोगे तो Mn के ऊपर कितना है, Mn के ऊपर 3+ चार्ज है ना। तब इस केस में, और ये आपका है वीक लिगेंड, तब इस केस में आपका ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। ये वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं होगा। भले ही आपके पास ये 3D3 होगा, लेकिन एक सेकेंड, 3D3 है ना, Mn पर कितना चार्ज आ रहा है, एक सेकेंड 3D4 होगा भाई। Mn पर 3+ मतलब 3D4 होगा। हाँ, आपका इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं पॉसिबल है। एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट ऐसे रहेगा 4s 4p 4d के अंदर। ये क्या वो इसको बोलते हैं, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनों को देगा तो ये हो जाता है आपका sp3d2 हो जाता है। ऐसे समझ में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो ये तो आपका होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि अभी हमने देखा था ये क्या है 3d8 है और 4s2 है, तो इसमें के इलेक्ट्रॉन 4s के इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाते हैं, तभी हो जाता है आपका 3d10, यानी कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, तभी हो जाता है डायमैग्नेटिक। बाकी अदर ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर हम और ऑप्शंस के बारे में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर COF6 Fe6 इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होते, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, लेकिन इसके अंदर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा था, तब इस केस में आपका ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाता है 3d6 और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे तभी क्या हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। है समझ में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है CuCl4 के ऊपर 2- विच हैज ज्योमेट्री। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, तब इसका ज्योमेट्री आपका डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होना चाहिए,
कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा ना इसका। इसका जो है 32 का 13 का बी डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल होगा इस केस में। हाँ ठीक, सही बात है, क्योंकि इसके अंदर लगता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसके बारे में आगे सभी बच्चों को बताया जाता है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन कुछ अनपेयर्ड होते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेशल केस होता है। D9 के केस में आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाता है, तो इसमें डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल पाया जाएगा। ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसमें कौन होगा? तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो होगा जो आपका इनर डी ऑर्बिटल रखता है, यानी कि बी वाला होगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्योंकि इसके पास स्ट्रांग लिगेंड है। जब लिगेंड स्ट्रांग होता है तो स्पिन को क्या करता है? लो कर देता है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन Eg में जाने के बजाय T2G के अंदर ही पेयरिंग हो जाती है ना, अकॉर्डिंग टू CFT। VVT के अनुसार इसका पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा? In VVT, the paramagnetism is explained by strong field ligand, weak field ligand, charge transfer, DsP2 Heisenberg के द्वारा एक्सप्लेन किसके द्वारा किया जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, चार्ज ट्रांसफर। ये क्या दिया है? इसका लिगेंड वीक फील्ड है ना। हाँ, वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण इस केस में आपका पैरामैग्नेटिज्म होगा, क्योंकि इस केस में आपका आता है D5 है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इसका, क्योंकि यहाँ +3 है तो ये हो जाएगा D5। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए पैरामैग्नेटिज्म है। अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता तो भी पैरामैग्नेटिज्म होता, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये 15 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? किसके अंदर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसी के अंदर होंगे। अभी हमने ऊपर में देखा ना, इसका होता है Fe3+। Fe3+ का मतलब 3d5 और 4s0। इस केस में देखिए हम रात में आपको 12 बजे वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। आपके लिए क्या कहें, हम अपने लिए बना रहे हैं, आप तो देखबे नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके चलते क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिज्म हो जाता है। यहाँ पर ये डायमैग्नेटिक मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में 0 हो जाएगा, इस केस में 3d6 है ना, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स? अभी थोड़ी देर पहले देखा, 17 वाला होगा। कितना मिनट हुआ? 17 मिनट, 17 क्वेश्चन से देख लिए। विच कॉम्प्लेक्स फार्म आउटर डी ऑर्बिटल? आउटर डी ऑर्बिटल कौन यूज करेगा? जो इसके अंदर वीक फील्ड लिगेंड होगा। ये आपका इनर डी ऑर्बिटल यूज करेगा, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग बढ़ जाती है। ये आपका इनर डी ऑर्बिटल यूज करेगा, क्योंकि स्ट्रांग लिगेंड है। ये आपका इनर डी ऑर्बिटल यूज करेगा, क्योंकि ये स्ट्रांग लिगेंड है। ये आपका आउटर डी ऑर्बिटल यूज करेगा। विच कॉम्प्लेक्स इज प्रेडिक्टेड बाई कलरलेस बाई VVT? प्रेडिक्टेड कलरलेस बाई VVT, जिसके अंदर D0 हो, D10 हो, वो जो है क्या होता है? कलरलेस होता है। तो देख सकते हैं Ti टाइटेनियम D1 है इसके अंदर। ठीक है, आयरन के ऊपर ये D0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं? पेयर हो जा रहे हैं, तो D0 हो जाएगा। और ये आपका D0 हो जाएगा, है ना। कलरलेस कॉम्प्लेक्स बोल रहा है भैया, कलरलेस दोनों हो जा रहे हैं। D6 और यह CO पर 3+ मतलब D6, लेकिन ये कलर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है। यहाँ पर टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम +3 चार्ज है ना, D1। भाई इसमें 2 हो रहे हैं, ऐसे कैसे? 19 का 2 ऑप्शन होने चाहिए सही, 19 का दोनों ऑप्शन सही होंगे, है कि नहीं? ये भी 0 हो और ये भी तो 0 है ना, स्ट्रांग लिगेंड है, ये भी 0 हो जाएगा। B और C दोनों में आपके कलरलेस कॉम्प्लेक्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक? ऑक्टाहेड्रल भी हो और पैरामैग्नेटिज्म भी हो, तो ऊपर के तीनों ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, छोड़ो। अब पैरामैग्नेटिज्म देखने के लिए हमको देखना होगा कि किसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तब अभी हमने ऊपर देखा ये D0 है डायमैग्नेटिक, ये आपका हो जाएगा D6। लेकिन ये क्या है? H2 क्या है आपका? H2 आपका वीक फील्ड लिगेंड है, जिसके चलते कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जिसके चलते कि इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। जब अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगे तब इसके चलते क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक
हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा। ये आपका डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पर भी D6 है, लेकिन अमोनिया आपका वीक फील्ड के बजाय स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है और सभी के सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, पेयर फॉर्म में रख लेगा। और जब सभी इलेक्ट्रॉनों को पेयर फॉर्म में रख लेगा तभी क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिज्म हो जाएगा। ये भी डाया होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड, इस केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तब इस केस में देखो यही ऊपर वाले नहीं, ऊपर की तरफ नहीं है, इस केस में होगा आपका D6, लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड है तब सभी के इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड फॉर्म में बचे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके लिए म्यू का फार्मूला लगाओगे, म्यू इक्वल टू अंडरवुड n+2 बोर मैग्नेटॉन, है ना, ये फार्मूला होता है। इस केस में n की वैल्यू क्या है, n बराबर यहाँ पर 4 है। तब आप करोगे यहाँ पर 4 + 2 यानी कि 4 2 6 24, 24 का मतलब रूट 24 आएगा, यानी कि आ जाएगा आंसर 4.9। इसका आंसर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली बाई वीबीटी, वीबीटी के द्वारा कौन सा चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है अच्छे से, ठीक है। तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में अच्छे से नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तीसरी बार आ रहा है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 23 क्वेश्चन, 23 हो गया ना, हाँ फटाफट करके ख़त्म करते हैं, बहुत तेज दर्द कर रहा है, नींद आ रहा है। विच वन ऑफ द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, थोड़ी देर पहले देखा था हमने, ये बनाएगा। ये सभी के सभी क्या करेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। NiCN4 के हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, NiCN4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D8 है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि 3D8 है। 3D8 है का मतलब इलेक्ट्रॉनों को ये पेयरिंग करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा तो चौथा वाला ऑर्बिटल आपका खाली रह जाएगा, मतलब 5वां वाला ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। 4s और 4p, 1 और यहाँ पर 3, तब 4 साइनाइड इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, ऐसे 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 ऐसे, sp3 नहीं DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। आया समझ में। विच लिगेंड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग इन वीबीटी, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड देता है, साइनाइड देता है ना। 3 लिगेंड सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, एक साइनाइड, एक कार्बोनिल और एक एमीन, ठीक है, याद रखेंगे इन तीनों को। विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहेड्रल एंड पैरामैग्नेटिक, कौन आपका टेट्राहेड्रल भी है और पैरामैग्नेटिज्म भी है। तो ये ऑक्टाहेड्रल है, बाकी इन सभी में देखना है आपका। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, टेट्राहेड्रल है और पैरामैग्नेटिक, ये दोनों स्क्वायर प्लेनर है ना। ये आपका पैरा है लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। पैरा भी कैसे होगा, डाया होगा, डाया है ना, और स्क्वायर प्लेनर। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 3D8 आएगा, NiCl4 पर 2- के अंदर, NiCl4 पर 2- के अंदर आपका 3D8 आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को ये पेयरिंग नहीं करेगा, है ना। 1 2 3 4 और 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चलते ये पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा। विच वन इज डायमैग्नेटिक इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, आपका डायमैग्नेटिक भी हो और स्क्वायर प्लेनर भी हो, तो अभी हमने ऊपर देखा ना NiCN4 पर 2-, ये आपका डायमैग्नेटिक भी हो जाएगा और स्क्वायर प्लेनर भी हो जाएगा। विच वन इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसके अंदर होगा, जिसके अंदर स्ट्रांग लिगेंड होगा। यहाँ पर भी नहीं, वीक लिगेंड होगा ना, तो वीक लिगेंड होगा तब होगा, तो Fe(F6) के ऊपर 3- के अंदर क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और इसके अंदर क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होने का मतलब एक T2g ऑर्बिटल नीचे होता है और Eg ऑर्बिटल ऊपर होता है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जब T2g भर लिए तब Eg में जाने के बजाय T2g के अंदर ही इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग शुरू हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर्स नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो एक बार आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सारा सेशन हम आपको
फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको केमिस्ट्री का किसी भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री का कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमें दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए, आपको हम सारा नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं दे देता हूँ, या फिर अभी यहीं पर लिख देता हूँ 8299867059। हमारे नंबर पूरे दुनिया जानती है। 10 से 15,000 लोगों को मैं अपने पास जोड़ के रखा हूँ, तो आपको भी मैं जोड़ लूँगा। ठीक है, ओके चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक विथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिज्म भी हो और ऑक्टाहेड्रल भी हो, ये सब के सब डायमैग्नेटिज्म है, क्योंकि सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयरिंग फॉर्म में है। यहाँ पर वीक लिगेंड है वाटर, जिसके चलते कि ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल है और पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा। ठीक है, MnH2 का होल 6, ये आपका इसका एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक बिहेवियर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका है D5, और वाटर वीक लिगेंड होने के चलते सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, इनकी वैल्यू आ जाएगा 5। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा आपका 5 + 2 बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √35, यानी कि 5.92 इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ओके, विच विल नॉट फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कौन इसके अंदर नहीं बनाएगा, तो Fe विथ वीक फील्ड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर नहीं बनाएगा, ये आपका बनाएगा टेट्राहेड्रल, अगर 4 लिगेंड होंगे तब, जैसे FeCl2, FeCl4 के ऊपर 2-। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बना करके देखना पड़ेगा ना। इसके अंदर देखेंगे D6 दिया है ना, आयरन है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि 4s0 3d6। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ पे आ रहे हैं, यानी कि आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है, आप इस चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़े हैं। आपको इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को 1-1 मिनट के अंदर करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको अपने अंदर रिफाइनिंग लाना होगा, तभी हो पाएगा। यहाँ पर D6 है, 3d6 है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है। जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होंगे तब यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, नहीं होगा ना। ऊपर वाले में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में यानी कि इसके अंदर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया है 3d6, यहाँ पर भी होगा। ओके, हाँ, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 3d6 होगा। और यहाँ पर भी आयरन आपका, आयरन कह रहे हैं, फ्लोरीन आपका वीक लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होगा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपका वीक लिगेंड है क्लोरीन, 3d8 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि निकिल पर होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। विच वन हैज मैक्सिमम CFSC अकॉर्डिंग टू VBT, किसके अंदर मैक्सिमम CFSC होगा, तो जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसके अंदर मैक्सिमम CFSC होता है, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर हो जाएंगे। T2G में आपके जो है कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और EG में आपका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना, EG ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली होगा। तब इसका अगर हम CFSC की वैल्यू के बारे में बात करें, CFSC की वैल्यू हो जाएगा इसके लिए -0.4 × में 6, यानी कि, और प्लस में 2 पेयरिंग एनर्जी, प्लस में 2 पेयरिंग एनर्जी P, ठीक है। तब -2.4 ΔO + 2P, ये इसका मैक्सिमम CFSC होता है। बाकी सबका इससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही EG में जाएगा, यह है आपका T2G, ऊपर है आपका EG, जैसे ही EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके अंदर CFSC ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। आंख बंद करके टिक लगा दो, बता देना राजेश सर ने बताया था। जो कुछ बोलेगा उसको हमारे पास लेके आना, उसका अच्छे से हिसाब किताब करूँगा। विच मेटल आयन इज मोर लाइकली टू फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कौन सा मेटल आयन अच्छे से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर विथ दिया है तो साइनाइड वाला,
ये कहाँ से करेगा, वीक लिगेंड के साथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनने लगेगा, नहीं बनेगा ना, बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, कौन सा इसमें डायमैग्नेटिक होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सभी सभी पेयर्ड फॉर्म में होंगे, ये वाला होगा। ये वीक लिगेंड कब से करने लगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, किसमें दोनों में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ए वाले में होगा। देखो, पेयरिंग पेयरिंग, नॉट पेयरिंग नॉट पेयरिंग, नॉट पेयरिंग नॉट पेयरिंग, नॉट पेयरिंग नॉट पेयरिंग, सिर्फ ऊपर वाले दोनों में पेयरिंग हो रहा है। इसके अंदर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अभी हमने देखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखा है, जेटीडी के द्वारा डिस्टर्टेड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कितना टाइम हुआ भैया, थक गए हैं हम, 30 मिनट हो गया पढ़ाते पढ़ाते, आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं बच्चों, क्या करें। विच इज वीक फील्ड लिगेंड अकॉर्डिंग टू बीबीटी, कौन वीक फील्ड लिगेंड रखता है, आयोडो। NO2 भी स्ट्रांग है, ठीक है। आयोडो जो है कि आपका वेरी वेरी वीक, सबसे ज़्यादा वीक यही है। जेटीडी कौन शो करेगा भैया, इसमें जेटीडी कहाँ लिए घुसा रहे हो, जेटीडी हायर लेवल पर आता है, ये वाला शो करेगा, ठीक है। D9 कॉम्प्लेक्स जेटीडी शो करते हैं, बस इतना समझ जाओ, उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विच वन हैज़ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो D5 के अंदर होता है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड और D5 होगा तब होगा। तो यहाँ पर देखो D5 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, हाँ, तब यही वाला हो जाएगा। इस केस में आपका भी D5 है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है आयरन के साथ, यहाँ पर भी आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है लेकिन D6 है, ठीक है। तब यहाँ पर भी आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये D8 है ना, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आया समझ में, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इन वीबीटी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर हाइब्रिडाइजेशन अकर्स, किसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होता है, तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होता है। विच कॉम्प्लेक्स विल हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, आँख बंद करके टिक लगा दो, ये हो जाएगा आपका DsP2, ये हो जाएगा DsP2, ये हो जाएगा आपका D2sp3, है ना। ये सब क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट एकदम गाजर मूली की तरह चबा जाते हैं, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। विच कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है आउटर ऑर्बिटल के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो देखो ये हो जाएगा आपका DsP2, ओके, ये आपका होगा DsP2, ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल और D2sp3 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल D2sp3, ये वाला हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल और sp3d2 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन होगा। विच आर द फॉलोइंग पेयर हैज DsP3 भैया, जिसके अंदर 5 लिगेंड होगा, 5 मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, ए वाला ऑप्शन। आंख बंद करके टिक लगाइए, कोई कुछ बोलेगा सीधे हम पकड़ के हमारे पास लाना। विच ऑफ द ज्योमेट्री इज नॉट एक्सप्लेन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाई वीबीटी, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, इधर देखते हैं और आंसर मत देखिएगा, आंख बंद कर लीजिए। कलर, कलर के बारे में नहीं शुभ बताया जा सकता, ये बताया जा सकता है ना। वीबीटी कलर के बारे में नहीं बताता, इसके लिए आपको CFT का सरल लेना पड़ेगा। यहाँ पर D2sp3 किसके अंदर होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अभी ये कितनी बार आ चुका है, ये हो जाएगा sp3d2, sp3d2, ये हो जाएगा आपका DsP2, बाप रे, ये हो जाएगा DsP2। कितना इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। द करेक्ट अबाउट दिस, इसके लिए करेक्ट क्या है, स्क्वायर प्लेनर और डायमैग्नेटिक दोनों आपका इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज आइसो स्ट्रक्चरल ऑफ दिस, इसका आइसो स्ट्रक्चरल यानी कि इसके बराबर स्ट्रक्चर किसका होगा, तो इसका प्लेटिनम क्लोराइड वाला, सॉरी टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा आइसो स्ट्रक्चरल। ये था आपका टोटल 50 क्वेश्चन। आज हमारा बहुत तेज सर दर्द कर रहा है, बहुत तेज नींद आ रहा है, आप देख सकते हैं टोटल 12 बज गए हैं, सुबह से एकदम लगे हैं हम कुछ ना कुछ करने में, इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसमें हमने क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दीबाजी में बताया क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से अच्छे से क्वेश्चंस बताएंगे, इसके लिए आपको हम सॉरी बोलते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।